मेरे प्यारे बच्चों, आज तुम्हें सिविक्स का पहला लेसन कुछ पढ़ाया था और इसके वेरी शॉर्ट अति लघुत्तरीय प्रश्न और बहुविकल्पीय प्रश्न हम लिख करके भेज रहे हैं। कॉपी पर नोट करके इन्हें याद करें, क्योंकि आगामी सप्ताहों में किसी भी दिन हाफ ईयरली एग्ज़ाम की घोषणा हो सकती है। तो आप लोग याद करते जाएं। और ये प्रश्न है, बहुसंख्यकवाद से क्या अभिप्राय है? वह समुदाय जो अधिक जनबल के द्वारा इच्छित रूप में देश का शासन कर सकता है और अल्पसंख्यक समुदाय की आवश्यकताओं अथवा इच्छाओं की अवहेलना कर सकता है, तो ये क्या होगा? और ये बहुसंख्यकवाद कहलाता है। श्रीलंका में कौन से दो भाषी समूह में संघर्ष था? तमिल और सिंगली समुदाय। तीसरा है, श्रीलंका में पाए जाने वाले प्रमुख धर्म कौन से हैं? बौद्ध धर्म, हिंदू और तमिल धर्म, हिंदू और मुस्लिम धर्म। बेल्जियम में भाषाई आधार पर कितने समूह पाए जाते हैं? 2, फ्रेंच भाषी और डच भाषी समूह। वैध सरकार क्या होती है? वह सरकार जो निश्चित व्यक्तियों द्वारा जो राष्ट्र और राज्यों में निश्चित अवधि निश्चित पद्धति के आधार पर शासन करती है, वह वैध सरकार कहलाती है। संघात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन कितने स्तरों पर होता है? संघात्मक सरकार में शक्तियों का विभाजन 3 स्तर में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और पंचायती व्यवस्था में किया गया है। गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं? किसी देश में सरकार विरोधी समूहों का हिंसक संघर्ष ऐसा रूप धारण कर लेता है जो युद्ध जैसा लगता है, तो गृह युद्ध कहलाता है। पंचायती राज व्यवस्था को कितने स्तरों पर बांटा गया है? त्रिस्तरीय कह सकते हो या 3 स्तरों पर बांटा गया है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत। एथनिक क्या है? वह समुदाय जो रंग, रूप, व्यवहार, भाषा या किन्हीं अन्य लक्षणों के आधार पर एक प्रजाति के लोगों को भिन्न भिन्न समुदायों में वर्गीकृत किया जाता है, उसे एथनिक कहते हैं। जैसे अल्पसंख्यक, आदिवासी, ऐसे कह सकते हैं। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से वर्ग संघर्ष अथवा दो सरकारों के मध्य वाद विवाद व संघर्ष नहीं होगा। अतएव लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी आवश्यक है। सत्ता का क्षैतिज वितरण और ऊर्ध्वाधर वितरण क्या होता है? लोकतंत्र में कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के बीच जो सत्ता का बंटवारा होता है, वो क्षैतिज वितरण कहलाता है। और जब केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के मध्य सत्ता का विभाजन होता है, तो वह ऊर्ध्वाधर कहलाता है। किस देश की सामुदायिक सरकार सत्ता के बंटवारे का एक अच्छा उदाहरण है? बेल्जियम की सामुदायिक सरकार सत्ता के बंटवारे का एक अच्छा उदाहरण है। सत्ता के संतुलन को स्पष्ट कीजिए, कह रहे हैं। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका आपस में जब मिलजुल कर काम करते हैं और सत्ता का असीमित उपयोग नहीं करते हैं, सत्ता का असीमित उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि एक दूसरे पर अंकुश रखते हैं, जिससे विभिन्न संस्थाओं के मध्य सत्ता का संतुलन बना रहता है। अब इसके बहुविकल्पीय प्रश्न 5 हैं। श्रीलंका में को ब्रिटेन से स्वतंत्र कब हुआ? 1948 में। बेल्जियम में सबसे अधिक कौन सी भाषा लोग पाए जाते हैं? डच भाषा के लोग। श्रीलंका में सिंगली को एकमात्र राजभाषा कब घोषित किया गया? 1956 में। कौन सी अल्पसंख्यक जात बेल्जियम में अपेक्षाकृत धनी और शक्तिशाली पाई जाती है? फ्रांसीसी लोग। किस देश में 2 समुदायों के बीच पारस्परिक अविश्वास में बड़े टकराव का माहौल ले लिया है? श्रीलंका में जो है विशेष टकराव की स्थिति बनी हुई है। तो अब इसके बाद में ये प्रश्न उत्तर आप करेंगे, हम इन्हें भेज रहे हैं और अच्छी तरह से लिख करके याद करें। कल हम इनके और प्रश्न उत्तर लिखाएंगे। धन्यवाद।